आसमान में उन विशालकाय लाल आगों को देखकर पूरे कोनोहा गांव में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था और वहां खड़े सभी लेजेंडरी निंजाज की सांसें अटक गई थी। थर्ड होकागे और सुनाटे दोनों जमीन पर घुटने टेकने लगे क्योंकि उस सुप्रीम बीइंग का डार्क प्रेशर आम चाक्रा से हजारों गुना ज्यादा हैवी था। लेकिन नारुतो अभी भी बिल्कुल शांत और सीधा खड़ा था और उसकी नीली आंखें उस अनजान देवता को बिना किसी डर के घूर रही थी। टीम 7 की मेंबर होने के नाते हिनाटा तुरंत नारुतो के पास आई और उसकी कांपती हुई आवाज में डर से ज्यादा नारुतो के लिए चिंता थी। हिनाटा ने नारुतो का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या वो ठीक है। फिर नारुतो ने हल्का सा स्माइल करते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। अंदर पिंजरे में कुरामा बुरी तरह घबराया हुआ था क्योंकि उसने ऐसी भयानक ताकत अपनी पूरी सदियों की जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वहीं दूर जमीन पर गिरा सासुके अपने अहंकार को टूटता हुआ महसूस कर रहा था और ककाशी अपने दोनों बचे हुए स्टूडेंट्स नारुतो और हिनाटा को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। सिस्टम की नीली स्क्रीन एक आखिरी बार बुरी तरह से फ्लैश हुई और उस पर लिखा था कि ट्रू एवोल्यूशन का प्रोसेस अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अचानक नारुतो के शरीर से एक भयानक काली ऊर्जा का तूफान निकला, लेकिन इस बार ये और पहले से कहीं ज्यादा शांत और देवताओं जैसा था। ककाशी और जिराया हैरानी से देख रहे थे कि नारुतो के निंजा आउटफिट बदलकर एक डार्क और रॉयल मोनार्क आर्मर में तब्दील हो गया था। देन आसमान से उस सुप्रीम बीइंग की एक ठंडी और भारी आवाज पूरी दुनिया में गूंजी जिसने सबके दिलों में मौत का डर पैदा कर दिया। उस आवाज ने कहा कि अगर तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो तो मेरे इस डार्क डायमेंशन में आकर मुझसे अकेले लड़ो। नारुतो ने हिनाटा की तरफ देखा पर इस बार उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान से सब कुछ समझा दिया। और इससे पहले कि थर्ड होकागे अशिकेमारु उसे रोकने की थोड़ी सी भी कोशिश करते, नारुतो ने अपनी डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड को उठाया। उसने एक ही झटके में हवा में एक भयानक काला पोर्टल खोला और सीधा उस अनजान मौत के तूफान में अकेला कूद गया। जैसे ही नारुतो उस काले पोर्टल के अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे वो आखिरी रास्ता तुरंत बंद हो गया और वो डायमेंशन एक भयानक सन्नाटे और अनंत अंधेरे में पूरी तरह डूब गया। ये सुप्रीम बीइंग का गुप्त आउटर डायमेंशन था जहाँ जमीन या आसमान का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन नारुतो हवा में भी एक शीशे जैसे सॉलिड सरफेस पर आराम से खड़ा था। अचानक उस घने अंधेरे में से हजारों लाल भेड़िए जैसे आंखें चमकने लगी और वहाँ मौत के फरिश्तों और डार्क डीमंस की एक ऐसी अनंत फौज प्रकट हुई जो किसी भी निंजा दुनिया को एक पल में मिटा सकती थी। पर इस खौफनाक नजारे को देखकर भी नारुतो के चेहरे पर डर की एक छोटी सी लकीर तक नहीं आई क्योंकि वो अब ट्रू शैडो मोनार्क में इवॉल्व हो चुका था। अंदर पिंजरे में कैद कुरामा ने भी आखिरकार अपने सारी हेजिटेशन हमेशा के लिए छोड़ दी और उसने अपना पूरा 9 टेल्स का रेड चाकरा नारुतो के इस डार्क जादुई सिस्टम के साथ पूरी तरह मर्ज कर दिया। देन हवा में एक बार फिर वो सुप्रीम बीइंग की भारी और कांपने वाली आवाज गूंजी जिसने अहंकार से कहा कि आज तेरा ये बेकार सिस्टम और तेरी ये मामूली शैडो आर्मी यही इस कब्र में दफन हो जाएगी। ये सुनकर नारुतो ने अपने डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड को दोनों हाथों से जोर से पकड़ा और एक ठंडी शैतानी हंसी के साथ बोला कि तू शायद भूल रहा है कि इस नई दुनिया में मौत का असली देवता अब सिर्फ मैं हूँ। नारुतो ने अपनी डार्क चमकती हुई स्वॉर्ड को हवा में ऊपर उठाया और इस बार उसकी आवाज में एक ऐसी नई डिवाइन पावर थी जिसमें उस पूरे डार्क डायमेंशन के फाउंडेशन को बुरी तरह हिला कर रख दिया। अराइज, उसने पूरे दिमाग और ताकत से जोर से चिल्लाकर कमांड दी। देन उसके पैरों के नीचे से अब तक की सबसे विशालकाय अनंत काली परछाई उबल कर बाहर निकली और पूरे आसमान में सुनामी की तरह फैल गई। उस परछाई में से सिर्फ जाबुजा हाकू और जॉइंट वॉल्स ही नहीं निकले बल्कि वो देवता फ्रॉस्ट मोनार्क जिसे उसने थोड़ी देर पहले मौत के घाट उतारा था, वो भी एक डार्क शैडो कमांडर बनकर जिंदा बाहर निकला। फ्रॉस्ट मोनार्क की उस नई विशालकाय शैडो ने बिना कोई सवाल के नारुतो के सामने घुटने टेक दिए और उसके ठीक पीछे हजारों नए इलाइट शैडो मोस्टर्स की एक इनविंसिबल फौज खड़ी हो गई। सुप्रीम बीइंग के डीमंस ने डर और गुस्से में दहाड़ मारी और नारुतो की शैडो आर्मी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। लेकिन नारुतो की ट्रू आर्मी अब इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुकी थी कि सुप्रीम दुश्मन उनके सामने गाजर मूली की तरह आसानी से कटने लगे। वहीं दूसरी तरफ कोनोहा गांव में ककाशी, थर्ड होकागे और जिराया अभी भी आसमान में उस बंद हुए काले पोर्टल की जगह को हैरानी और मौत के डर से देख रहे थे। सासुके और साकुरा की हालत खराब थी पर हिनाटा जो कि नारुतो की टीम 7 की साथी थी उसने अपने आंसू पोंछे और उसके दिल को पूरा यकीन था कि उनका असली हीरो नारुतो जल्द ही जीत कर वापस आएगा। उस अनंत डायमेंशन के भयानक अंधेरे में नारुतो की विशालकाय शैडो आर्मी किसी मौत की डार्क सुनामी की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी थी और वहाँ खून खराबा शुरू हो गया। सबसे आगे उस डरावने डार्क फॉरेस्ट मोनार्क ने अपनी बर्फीली तलवार को हवा में घुमाया और पलक झपकते सुप्रीम बीइंग के हजारों खतरनाक डीमंस जमकर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। लेकिन ये बिल्कुल भी कोई आम बर्फ नहीं थी क्योंकि इसमें अब कुरामा का खौलता हुआ लाल चाकरा और नारुतो की हैवी शैडो मैजिक दोनों पूरी तरह मिक्स हो चुके थे जिसने उन डीमंस की आत्मा तक को जला दिया था। सुप्रीम देवता की बची हुई फौज ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की पर शैडो जाबुजा हाकू और उसके विशालकाय भेड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर बुरी तरह से चीर फाड़ दिया। देन हवा में बहुत ऊपर चुपचाप तैरते हुए उस अनजान सुप्रीम बीइंग को पहली बार अपनी सदियों लंबी अनंत जिंदगी में असली डर और कमजोरी का एहसास होने लगा था। उसने अपना अहंकार तोड़ते हुए अचानक अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और एक भयानक काली ऊर्जा का एक बड़ा गोला बनाया जो सीधे नारुतो को हमेशा के लिए मिटा देने के लिए था।
था। वो डिवाइन अटैक इतना ज्यादा ताकतवर और तेज था कि वहाँ का टाइम और स्पेस दोनों उसके हैवी दबाव से रुक गए थे। लेकिन नारुतो की ग्लोइंग नीली आंखों में अभी भी वही आत्मविश्वास और मौत जैसी ठंडी चमक मौजूद थी। वो मौत का भयानक काला गोला पूरी तेजी से हवा को चीरते हुए नारुतो के सीने की तरफ बढ़ रहा था और उसके खतरनाक प्रेशर से वो पूरा आउटर डायमेंशन पूरी तरह से कांप उठा था। इस बार नारुतो ने अपनी चमकती हुई डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड को डिफेंस के लिए आगे नहीं किया, बल्कि उसने बिल्कुल आराम से अपना बायां हाथ सामने की तरफ खोल दिया। देन उसके हाथ से एक ऐसी हाई लेवल डिवाइन और डार्क मोनार्क एनर्जी बाहर निकली जिसने उस सुप्रीम बीइंग के उस सबसे इनविंसिबल अटैक को हवा में 1 सेकंड में बिल्कुल फ्रीज कर दिया। ये इम्पॉसिबल और अजीब नजारा देखकर उस सुप्रीम देवता की विशालकाय लाल आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एक दुनिया के मामूली निंजा में अचानक इतनी एब्सोल्यूट सुप्रीम अथॉरिटी कहां से आ सकती है। नारुतो ने अपना हाथ हल्का सा एक झटके में बंद किया और वो बड़ा गॉड लेवल अटैक शीशे की तरह चकनाचूर होकर डार्क धुएं में उड़ गया। उस घने धुएं के बीच से स्पेस को चीरते हुए नारुतो पलक झपकते ही बिल्कुल सुप्रीम बीइंग के चेहरे के सामने हवा में प्रकट हो गया। पर इससे पहले कि वो घमंडी देवता अपना अगला मूव सोच पाता, नारुतो ने अपनी डार्क स्वॉर्ड से एक ऐसा बिजली जैसा जोरदार वार किया जिसने उस देवता के इनपेनेट्रेबल आर्मर को बुरी तरह काट कर उसके कंधे पर एक बहुत गहरा घाव दे दिया। देन उस अनंत डायमेंशन में पहली बार किसी भगवान के खून की बूंदें उस शीशे जैसी जमीन पर टपकने लगी। अपना खुद का पवित्र खून बहता हुआ देखकर उस घमंडी सुप्रीम देवता की आंखों में एक भयानक पागलपन छा गया और उसने एक ऐसी कांपने वाली दहाड़ मारी जिसने उस पूरे अनंत डायमेंशन को शीशे की तरह तोड़ दिया। उसका विशालकाय शरीर अचानक बदलने लगा और उसने अपना असली मौत से भी डरावना और क्योटिक रूप धारण कर लिया, जिसके सामने आम इंसान बस उसे देखने से ही बेहोश हो जाए। लेकिन इस भयानक ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद नारुतो अपनी जगह पर ठहराव के साथ खड़ा रहा। उसके सामने हवा में सिस्टम की आखिरी गोल्डन स्क्रीन बहुत तेजी से चमकी जिस पर लिखा था फाइनल ट्रायल फेज एनिहिलेट द फॉल्स गॉड। ये कमांड पढ़ते ही नारुतो ने अपने अंदर के कुरमा से पूरा सिंक कर लिया, पर इस बार ये कोई आम जिंजूर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। कुरमा का खोलता हुआ लाल चक्र और शैडो मोनार्क की अनंत काली ऊर्जा आपस में पूरी तरह मर्ज हो गई। देन नारुतो के चारों तरफ एक विशालकाय डार्क और मौत जैसा भयानक चक्र अवतार बनकर खड़ा हो गया। ये आकृति किसी देवता या शैतान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उस अवतार ने अपने हाथों में से एक अनंत ताकत वाली डार्क स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। सुप्रीम बीइंग बुरी तरह घबरा गया था क्योंकि वो समझ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिना 1 सेकंड और बर्बाद किए नारुतो के उस विशालकाय डार्क अवतार ने अपनी स्वॉर्ड से सुप्रीम बीइंग पर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक अटैक कर दिया। दोनों अनंत ताकतों के उस भयानक टकराव से एक ऐसी डिवाइन रोशनी और काली आग निकली जिसने उस पूरे आउटर डायमेंशन को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया और मौत का वो शोर आसमान चीरते हुए कोनोहा तक सुनाई दिया। वहाँ जमीन पर खड़े थर्ड होकागे, ककाशी और हिनाटा सांस रोक के उस काले पोर्टल की तरफ घूर रहे थे। अचानक आसमान से काले बादल हटने लगे, लेकिन तभी वो बंद हुआ डार्क पोर्टल एक जोरदार धमाके के साथ दोबारा खुल गया। सबके दिलों की धड़कन रुक गई जब उन्होंने उस पोर्टल से एक विशालकाय आकृति को जमीन पर गिरते हुए देखा। पर वो नारुतो नहीं बल्कि उस सुप्रीम देवता की बेजान लाश थी जिसका अहंकार अब हमेशा के लिए टूट चुका था। लेकिन इससे पहले कि कोई खुशी मनाता, पूरी निंजा दुनिया के हर एक शिनोबी, चाहे वो दूर छुपे आकात्सुकी के इटाची और पेन हो या डर कर भागा हुआ ओरोचिमारू, सबके दिमाग में सिस्टम की एक ठंडी मैकेनिकल आवाज एक साथ गूंज उठी। द सुप्रीम बीइंग इज डेड, द सिस्टम लिमिट्स आर नाउ अनलॉक्ड ग्लोबली, वेलकम टू द एरा ऑफ शैडो मोनार्क। सब हैरानी और डर से वहीं फ्रीज हो गए और पोर्टल के अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती हुई नीली आंखें बाहर आईं। आखिर इस डायमेंशन में नारुतो किसके रूप में इवॉल्व हो चुका था। और पार्ट 5 यहीं पे खत्म होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।